कहानी यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में मिलती है, जहां यीशु मसीह और एक सामरी स्त्री की मुलाकात होती है। मैं इसे सरल और पूरी कहानी के रूप में समझाता हूँ। हैश कहानी। यीशु और सामरी स्त्री। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सामरिया से होकर जा रहे थे। रास्ते में वे सुखार नाम के नगर के पास एक कुएं पर पहुंचे, जिसे याकूब का कुआं कहा जाता था। दोपहर का समय था और यीशु थककर कुएं के पास बैठ गए। उनके चेले भोजन लेने शहर चले गए। पानी मांगना, तभी एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। ये बात अजीब थी, क्योंकि यहूदी और सामरी लोग एक दूसरे से मेलजोल नहीं रखते थे। स्त्री ने कहा, आप यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगते हैं? जीवित जल की बात। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान जानती तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवित जल देता। स्त्री ने सोचा यह साधारण पानी की बात है और बोली, आपके पास तो पानी निकालने का बर्तन भी नहीं है, फिर यह जीवित जल कहाँ से लाएंगे? तब यीशु ने समझाया, जो इस पानी को पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी, पर जो जल मैं दूंगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। वह अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। स्त्री का जीवन प्रकट करना। स्त्री ने कहा, मुझे वह जल दीजिए। यीशु ने उससे कहा, अपने पति को बुलाओ। स्त्री बोली, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उसके जीवन की सच्चाई बता दी कि उसके 5 पति हो चुके हैं और जो अब है वह उसका पति नहीं। यह सुनकर स्त्री चकित रह गई और समझ गई कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सच्ची आराधना। स्त्री ने धर्म की बात छेड़ी। हम कहाँ आराधना करें? यीशु ने कहा, सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। मसीह का प्रकट होना। स्त्री ने कहा, मुझे पता है कि मसीह आएगा। यीशु ने स्पष्ट कहा, जो तुझसे बात कर रहा है वही मैं हूँ। खुशखबरी फैलाना। स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में गई और लोगों से कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मेरा सब कुछ बता दिया। क्या यह मसीह हो सकता है? लोग यीशु के पास आए और बहुतों ने उन पर विश्वास किया। कहानी का संदेश। 1. यीशु सब लोगों से प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी जाति समाज हो। जीवित जल अनंत जीवन और आत्मिक संतुष्टि। 3. परमेश्वर की सच्ची